राजस्थान में वर्तमान में 50 जिले हैं। हाल ही में भजनलाल सरकार ने पिछली गहलोत सरकार में बनाए गए नए जिलों की समीक्षा के आदेश जारी कर दिए हैं। सूत्रों की माने तो प्रदेश सरकार उनमें से 10 जिले कम कर सकती है। सरकार जिलों की संख्या 35-37 से ज्यादा नहीं रखना चाहती है। ऐसे में किन्हीं 10 जिला मुख्यालयों को फिर से उपखंड मुख्यालयों में बदला जाएगा। भजनलाल सरकार किसी फैसले का कांग्रेस में विरोध किया है और कांग्रेस के प्रवक्ता भरत मेघवाल का कहना है कि पिछले जनवरी से 6 महीने में भजनलाल सरकार सिर्फ गहलोत सरकार के द्वारा जनहित के कराए गए कार्यों और योजनाओं को बंद करने का काम कर रही है। गहलोत सरकार ने 19 नए जिले इसलिए बनाए थे कि दूर दराज से लोगों को अपने कार्यों के लिए दूर जाना पड़ता था और उनको परेशानी होती, इसलिए नए जिले बनाए थे कि लोगों का काम उनके नजदीकी में ही हो। या जिला कलेक्टर और एसपी और तमाम जो सुविधा जिले में होती हैं लोगों को नजदीक ही मिले। लेकिन वर्तमान भजनलाल सरकार इनको बंद करके जनता के साथ विश्वासघात करने का काम कर रही है। और जिस तरह से गहलोत सरकार ने राजस्थान में 19 जिले नए बनाए थे और राजस्थान में जिलों की संख्या 50 हो गई थी, लेकिन अब कई दिन से ये मामला चर्चा में है कि भजनलाल सरकार राजस्थान के जो 19 जिले गहलोत से है उनको 10 जिलों को कम करने के लिए एक्सरसाइज कर रही है। देखिए, जब से राजस्थान के अंदर पर्ची की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पिछले 6 महीने से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों के काम को बंद करने का प्रयास कर रही है। आप देखिए, मध्य प्रदेश राजस्थान से छोटा है प्रदेश, लेकिन फिर भी वहाँ 55 जिले हैं और राजस्थान जो क्षेत्रफल की दृष्टि से इतना बड़ा प्रदेश है, हम ये चाहते थे कि डिसेंट्रलाइज्ड हो, लोगों को सुगमता से आसानी से कलेक्ट्री में जाकर जो काम करा सकते वो अच्छा हो। कोटपुतली का बंदा अगर जयपुर आता था उसको बहुत मेहनत लगती थी, पूरा दिन का खर्चा लगता था और दिन की छुट्टी होती थी। उसको सुगमता देने के लिए और काम त्वरित गति से होने के लिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने नए जिलों की स्थापना की। राम लुभाया कमेटी के मार्गदर्शन में और जो रिपोर्ट बनी उसके आधार पर किया गया। भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, आप उससे देखिए, जो सदस्य बनाए, मालपुरा खुद एक नया जिला बना, जो उप मुख्यमंत्री है प्रेमचंद जी बैरवा जी, उनका खुद का दूदू एक नया जिला बना। तो क्या वो अपनी जनता को लाभान्वित नहीं करेंगे? जो सुगमता से काम हो सकते थे, कलेक्टर बैठ सकते थे, एसपी जहां बैठेंगे, वो काम नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो जनता है वो इनको इसका विरोध देखेगी और विरोध करके देगी। कौन से नए जिले सरकार के मापदंडों में नहीं बैठ रहे फिट? सूत्रों ने बताया कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार 10 से 12 जिलों का सीमांकन व आबादी जिला बनाने के पैमाने पर फिट नहीं बैठ रही। कौन से हैं वो नए जिले, आइए जानते हैं। दूदू, खेरतल तिजारा, शाहपुरा, सांचो, डीग, गंगापुर सिटी, कोटपुतली भैरोड, सलुम्बर, नीमका थाना, केकड़ी, अनूपगढ़, अफलुटी आदि जिलों से जिलों का दर्जा वापस लिया जा सकता है। इन जिलों को बरकरार रखा जा सकता है। कौन से हैं वो नए जिले, आइए जानते हैं। ब्यावर, बालोतरा और डीडवाना, कुचामन आदि का स्टेटस बरकरार रहने की पूरी संभावना है। वही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा का कहना है कि कांग्रेस की गहलोत सरकार ने जिस तरह से बिना किसी योजना के ताबड़तोड़ फैसले किए थे और उन फैसलों में चुनावी लाभ लेने के लिए 19 नए जिले बना दिए गए, उनका सही से कोई सीमांकन नहीं किया गया। ना ही वहां उनकी जरूरत है कि नहीं, इस बात का ध्यान रखा गया। इस बात की समीक्षा भजनलाल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जिन जिलों की जरूरत नहीं होगी उनको कम किया जाएगा। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी और भजनलाल सरकार पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने जो 19 जिले बनाए थे, अब भजनलाल सरकार उसमें 10 कम करके जनता की परेशानी बढ़ा रही है। कांग्रेस जो भी कार्य करती है वो सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए करती है। वो खटाखट करती हो, फटाफट करती हो, लेकिन वो जो भी कार्य करती है उसमें सत्ता प्राप्त करने का उनका स्वार्थ छुपा होता है। इसलिए उन्होंने 5 साल तक राजस्थान पे राज किया और 5 साल तक कुछ नहीं किया। और जैसे ही चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई, चुनाव होने से 6 महीने पहले गहलोत साहब ने राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान की जनता को पागल बनाने के लिए, भ्रमित करने के लिए कि किसी भी प्रकार से हम सत्ता में आ जाएं, और उन्होंने कई योजनाओं के पिटारे खोलकर और सरकार जनता के सामने रखे। लेकिन राजस्थान की जनता अच्छी तरह से जानती थी कि गहलोत के सिर्फ ये ढकोसले हैं, इनसे होना जाना कुछ नहीं है। उन्होंने मोबाइल बांटे थे, आपको पता है मोबाइल सबके सब जो है फर्जी मोबाइल थे, नकली मोबाइल थे। तो इसी प्रकार से उन्होंने आनन फानन में एकदम जिलों की संख्या बढ़ा दी
और उन्होंने ये सोचा कि जनता शायद हमको इसके लिए बहुमत देगी और हम राजस्थान पर दोबारा से राज करेंगे। अब जनता ने उनको नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में राजस्थान के अंदर सरकार बनी है। तो पिछली सरकार ने जो भी इस प्रकार के सत्ता प्राप्त करने की दृष्टि से जो भी इस प्रकार के निर्णय किए हैं, उन पर पुनर्विचार करना एक आवश्यक है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप देख रहे हैं कि केंद्र में भी अभी चुनाव हुए हैं और केंद्र में चुनाव हुए तो कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी जी ने 8,500 रुपये करोड़ों महिलाओं के खाते में जाएंगे 1 जुलाई से, जिनका वीडियो चल रहा है। और उन्होंने झूठे वादे किए और झूठे वादे करने का कारण स्पष्ट हुआ कि बहुत सारी महिलाएं, उन्होंने जो फर्जी फॉर्म लोगों को बांटा, उस फॉर्म को लेके और पार्टी के दफ्तर पे पहुंच गई कि हमारा फॉर्म भरो और हमको पैसे दो। तो इस प्रकार के जो गलत कार्य वो राजस्थान के अंदर हुए हों या केंद्र में हुए हों, यदि जनता को इस प्रकार से धोखे में रखे से कार्य किए जाते हैं तो उनका पुनर्निरीक्षण होना आवश्यक है। तो ऐसा नहीं है कि पूरे जिलों को समाप्त कर दिया, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। एक बार उन्होंने क्या किया है उसकी जांच होनी चाहिए और वो ठीक होगा तो चलेगा। जैसा आज हमारे एक मंत्री जी ने कहा है जोधपुर में कि किसानों को 100 यूनिट बिजली फ्री मिलती थी, वो मिलती रहेगी, उसको बंद नहीं किया जाएगा। तो जनता के हित में जो अच्छे निर्णय किए हैं वो चालू रहेंगे और जनता के हित में जो निर्णय उन्होंने किए हैं उनसे जनता को कोई फायदा नहीं है, तो उन पर एक बार दोबारा से कोई न कोई जांच उनकी की जाएगी और ठीक रहेंगे तो रेगुलर करेंगे और ठीक नहीं होंगे तो उनको बंद करने की आवश्यकता होगी तो बंद करेंगे। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के द्वारा बनाए गए नए 19 जिलों में से 10 जिलों की समीक्षा करके कम करने का निर्णय लिया है। अब देखना है कि गहलोत सरकार द्वारा बनाए गए 19 जिलों में से 10 जिले भजनलाल सरकार जिस तरह से कम कर रही है उस पर कांग्रेस ने कहा है कि वे विरोध करेंगे और आम जनता के हित की बात भजनलाल सरकार नहीं कर रही है। अब देखना यह होगा कि भजनलाल सरकार राजस्थान के जो 19 जिले गहलोत सरकार ने बनाए थे उसमें से कितने जिलों की समीक्षा करके उनको कम करने का काम करती है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संजय वर्मा, पॉपुलर टीवी, जयपुर। वहीं जिस तरह से भजनलाल सरकार गहलोत सरकार के सभी कार्यों की समीक्षा कर रही है, पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की योजनाओं को मजाल सरकार बंद भी कर चुकी है। किसी कड़ी में अगर नए जिलों में 10 जिले अगर भजनलाल सरकार बंद करती है और उनको वापस लेने का काम करती है तो उन इलाकों के रहने वाले लोग और कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने की बात कह रहे हैं। अब देखना यह है कि भजनलाल सरकार कितने जिलों को बंद करके आदेशों को वापस लेती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।